हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए वीडियो में। थंबनेल देख के तो समझ ही चुके होंगे आप सब लोग कि आज हम किसके बारे में नॉलेज लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शादी हो घर में या फिर कोई और फंक्शन हो, तो गर्ल्स और वीमेंस के बीच में ये एक बहुत ज्यादा फेमस चीज हो चुकी है जिसके बारे में बात करने वाले हैं हम, ब्लीच के बारे में। आजकल तो बॉयज भी करने लगे हैं, बट ब्लीच का क्या है ना कि अगर आप फेशियल कराते हो तो उसके रिजल्ट्स आपको 2-3 दिन में मिलते हैं। कम से कम 2 दिन पहले आपको फेशियल कराना है, बट ब्लीच का जो रिजल्ट है वो इंस्टेंट मिल जाता है। इसीलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है हमारे यूथ के बीच में। सिर्फ यूथ के बीच में नहीं कहूंगी, जितनी भी लेडीज हैं वो सब लोग इस चीज को बहुत पसंद करती हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी नॉलेज है मेरे पास है, जितना भी मैंने रिसर्च किया है, जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जितना भी मैंने पढ़ा है, उस सब के बिहाफ में मैं आज आपको ब्लीच के बारे में जो भी चीजें हैं वो बताने जा रही हूँ। अगर आपको इसके अलावा कुछ चीजें आपको भी पता होती हैं, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट इन एनी काइंड ऑफ टॉपिक, तो अगर आपको कुछ ऐसा भी पता है इस चीज के लिए जो मुझे नहीं पता है, तो प्लीज आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप मुझे कुछ भी चीज अपनी शेयर कर सकते हो इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लीच होती है, ब्लीच मेन क्या कवर करती है? ब्लीच आपके स्किन को और मेनली आपकी जो हेयर होती है, हेयर के टेक्सचर को लाइटन करने का काम करती है। मेनली इसमें 2 इंग्रेडिएंट होते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया। तो ब्लीचेस जैसे कि आपने देखी होंगी मार्केट में, इसमें 2 प्रोडक्ट आते हैं एक पैकेज में। एक होता है क्रीम और एक होता है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर क्या काम करता है कि अगर उसे आप ब्लीच में ऐड करते हो तो उसकी जो ऑक्सीडाइज करने की जो एक प्रोसेस होता है स्किन को, वो उसे और ज्यादा फास्ट कर देता है। बट फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि ये जो ब्लीच होती है कितने कितने दिनों के बीच में करनी चाहिए, कौन सी स्किन पे कौन सा ब्लीच अच्छा होता है, कितने दिनों में रिपीट करना चाहिए? तो आइए इन सब टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स कि ब्लीच को कितने दिनों में करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन सॉरी, अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, नॉर्मल से मतलब मेरा स्किन ऑयली या फिर ड्राई से नहीं है, एक होती है सेंसिटिव स्किन और एक होती है नॉर्मल। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप इसे 20 से 25 दिनों में रिपीट कर सकते हो। बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इसे कम से कम 40 से 45 दिन के बीच में ही रिपीट करिएगा, क्योंकि सेंसिटिव स्किन में वैसे भी प्रॉब्लम्स बहुत ही जल्दी होने लगती हैं। और ब्लीच तो वैसे भी हार्श होती है, सब जानते हैं, हम लोग यूज करते हैं, बट हाँ कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट होता है। इसीलिए हमें इसे बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी जल्दी यूज नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। तो सेंसिटिव स्किन पे इसे 35 से 40 के दिनों के बीच में ही आपको रिपीट करना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कितनी देर के लिए अप्लाई करना है आपको ब्लीच को? तो जैसे कि फ्रेंड्स, इसका एक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट आया आपके पास और उसने ब्लीच की कहा तो आप डायरेक्टली ब्लीच कर लोगे। कोई भी क्लाइंट आता है तो सबसे पहले आप उससे पूछोगे कि उन्होंने पास्ट में ब्लीच किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। इससे हमको थोड़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि अगर किसी को क्लाइंट फर्स्ट टाइम करा रहा है तो हमको नहीं पता कि उसको किस तरह का रिएक्ट करेगी, है ना। जो लोग पहले करा चुके हैं उन लोगों को पता होता है कि उनको ब्लीच सूट कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी अगर कोई क्लाइंट ऐसा आ रहा है जिसने फर्स्ट टाइम ब्लीच कराई है, कराने के लिए आया है, फर्स्ट टाइम ब्लीच कराने के लिए, तो सबसे पहले आप उसका एक पैच टेस्ट करोगे। कैसे करोगे? थोड़ी सी क्रीम लेके उसमें एक्टिवेटर डालोगे और कान के पीछे अप्लाई करोगे। देखिए, ब्लीच अप्लाई करने के बाद थोड़ी सी सेंसिटिविटी तो होती ही है, लेकिन अगर उसे बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी हो रही है, मतलब शी इज नॉट एबल टू टॉलरेट, तो उसको आपको ब्लीच नहीं करना है, मतलब उसको सूट नहीं कर रही है ब्लीच, राइट। अगर उसको ज्यादा सेंसेशन हो रही है तो आप उसको ब्लीच अप्लाई
नहीं करोगे। हल्की फुल्की हो रही है तो ये नॉर्मल है, हल्की फुल्की तो होती ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्लाइंट आएगा तो उससे आप पूछोगे कि पहले उसने किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। नहीं किया है तो आप उसको सबसे पहले पैच टेस्ट करोगे। वैसे तो हम जो पैच टेस्ट करते हैं उसका 24 आवर्स तक वेट करते हैं, लेकिन वो हैंड टू हैंड पता चल जाती है ज्यादातर केसों में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, डायरेक्ट हम ब्लीच अप्लाई नहीं करेंगे। हम सबसे पहले क्लाइंट को क्लींजिंग मिल्क से स्किन को क्लीन करेंगे, उसे बिल्कुल ड्राई करेंगे उसके बाद स्किन को, और देन हम ब्लीच को अप्लाई करेंगे। अच्छा, एक कंफ्यूजन ये भी होता है लोगों में कि जो क्रीम है उसमें एक्टिवेटर कितना मिलाया जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप फेस के लिए क्रीम लगा रहे हो, आप फेस के लिए फेस पे अप्लाई करने के लिए क्रीम बना रहे हो, तो जैसे कि जो उसके साथ स्पैचुला आता है, तो आप फेस के अकॉर्डिंग जो क्रीम लेते हो उसमें आप एक चुटकी एक्टिवेटर डालोगे। अगर आप बॉडी के लिए यूज कर रहे हो तो आप एक्टिवेटर की क्वांटिटी जस्ट डबल कर दोगे, राइट। क्योंकि फेस की स्किन ज्यादा सॉफ्ट होती है, ज्यादा थिन होती है ना, बॉडी की थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। तो इस वजह से हम बॉडी पे जो ब्लीच करेंगे उस पे एक्टिवेटर का क्वांटिटी हम जस्ट डबल कर देंगे। इसके बाद आता है कितनी देर के लिए अप्लाई करना है। 10 से 15 मिनट के लिए ही हमको स्टे करना है, इससे ज्यादा स्टे नहीं करना है। अगर क्लाइंट चाहता है कि उसके बाद उसको पैक लगाना है तो आप उसके बाद पैक लगा सकते हो। मतलब सिर्फ ब्लीच ना करके कोई पैक भी चाह रहा है वो कि मुझे उसके बाद उसको उसकी स्किन पे जो प्रॉब्लम है टैनिंग वगैरह की, तो आप उसे उसके बाद D10 पैक लगा सकते हो या कोई भी ग्लो पैक लगा सकते हो इफ शी वांट। अगर नहीं चाहती है तो आप सिर्फ ब्लीच करो, पहले क्लींजिंग करोगे, फिर ब्लीच करोगे, वेट करोगे 10-15 मिनट के लिए, ब्लीच को रिमूव करोगे, और उसके बाद उसकी स्किन के अकॉर्डिंग या तो आप उसको मॉइस्चराइजर लगाओगे क्रीम बेस्ड या फिर जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाओगे। फ्रेंड्स, ब्लीच करने के बाद आपको कम से कम, वैसे तो कहते हैं कि 48 आवर्स तक धूप में नहीं निकलना चाहिए, इससे क्या होगा आपकी स्किन जल सकती है। लेकिन फिर भी 48 आवर्स आजकल नहीं होता, इतना नहीं हो पाता क्योंकि काम ही इतने ज्यादा होते हैं बाहर करने के लिए। तो 48 आवर्स ना सही, कम से कम 24 घंटे तक तो आप अपनी स्किन को धूप से बचाए रखें, बिल्कुल भी धूप में ना निकलें, वरना इसके जो रिजल्ट्स हैं वो जस्ट अपोजिट हो सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं कि कौन सी स्किन पे कौन सा ब्लीच जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो सेंसिटिव स्किन पे आप एक यूज कर सकते हो ऑक्सी ब्लीच। ऑक्सी ब्लीच सब स्किन के लिए सुटेबल होती है क्योंकि ये मेडिकेटेड होती है, राइट। तो ये वाली ब्लीच आप सब स्किन पे यूज कर सकते हो, और सेंसिटिव स्किन के लिए तो बेस्ट है। एक आती है ओलिविया हर्ब के नाम से, ये भी सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। बात करते हैं ड्राई स्किन के लिए कौन सी आप यूज कर सकते हो। ड्राई स्किन के लिए आप क्रीम ब्लीच यूज कर सकते हो, कोई सा भी, जैसे कि आती है ओजोन की, आती है फेम की, आती है और ऑक्सी ग्लो की भी आती है ना। ऑक्सी की तो आप सब पे कर ही सकते हो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये सारी क्रीम्स आप कर सकते हो। अच्छा, थर्ड आती है कि ऑयली स्किन पे कौन सी ब्लीच करनी है। तो फ्रेंड्स, ऑयली स्किन पे आप करोगे जेल बेस्ड ब्लीच। जेल बेस्ड ब्लीच कौन कौन सी होती हैं, एक आती है VLCC इंस्टा ग्लो, ये भी जेल बेस्ड होती है। एक आती है O3 की जेल बेस्ड ब्लीच, ये भी जेल बेस्ड होती है। और एक आती है नेचर्स एसेंस की लैक्टोकैलेमाइन, लैक्टोकैलेमाइन ओनली लैक्टो ब्लीच, नेचर्स एसेंस की लैक्टो ब्लीच। ये जो तीनों ब्लीचेस होती हैं ये जेल बेस्ड होती हैं और ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आजकल मार्केट में प्रॉब्लम से रिलेटेड भी आने लगी हैं ब्लीचेस, जैसे कि किसी को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो वो एंटी पिगमेंटेशन ब्लीच को यूज कर सकता है।
एंटी टैनिंग भी आने लगी हैं, राइट। तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मार्केट में आप किसी भी ब्रांड को ले लो, हर ब्रांड में आपको काफी वैरायटी मिल जाएगी। आप अपने स्किन की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप ब्लीच का चूज कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, ब्लीच हम एक और टॉपिक है जिसके बिहाफ पे हम चूज करते हैं कि कौन सी ब्लीच आपको करनी है। अगर आपकी स्किन फेयर टोन पे है, राइट, होता है ना फेशियल के साथ ब्राइट कराती हैं, ऐसा नहीं सिर्फ ब्राइट के लिए ही, अदर भी करा सकते हैं, ब्राइट फेलो होती हैं और भी फंक्शन के लिए। तो अगर आपका स्किन का टोन फेयर की तरफ जा रहा है तो आप डायमंड ब्लीच कराओगे, वो आप देख लीजिए कि कौन से ब्रांड की आपको करानी है। और अगर आपका स्किन डस्की टोन पे है, थोड़ा सा डस्की डाउन में जा रहा है, तो आपको करानी है गोल्ड ब्लीच। तो फ्रेंड्स, यही सारी अगर आप चीजों को ध्यान में रख के ब्लीच करते हो तो आपको बिल्कुल सूट करेगी। बस आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। फाइनल में यही कहूंगी, अगर आप बहुत ज्यादा ब्लीच को यूज करते हो, अपनी स्किन टेक्सचर के अकॉर्डिंग नहीं यूज करते हो, तो आपकी स्किन का क्या होगा, आपकी स्किन की जो लेयर है एक तो वो थिन होती जाएगी, और सेकंड उसका जो नेचुरल टेक्सचर है वो भी डाउन होता चला जाएगा। मतलब हम ब्लीच करते हैं गोरा होने के लिए, बट रिजल्ट आएगा कि एक टाइम पे हमारी स्किन का कलर काफी हद तक डार्क हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपसे कहूंगी ब्लीच कीजिए, बट इतना ज्यादा मत कीजिए कि आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फिर ना मिले। तो बस इसी इंफॉर्मेशन के साथ आज मैं अपना इस वीडियो को विराम देती हूँ। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और नॉलेज है जो आप मुझे देना चाहते हो, जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देखते हो, तो प्लीज देखिए मेरा नया चैनल है। अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अंदर से मैं मोटिवेशन मुझे कैसे आएगा कि मुझे आगे वीडियोस बनानी है, राइट। तो फ्रेंड्स, अभी तो मैं सारे थ्योरिकल वीडियोस ही बना रही हूँ, इन सबके डेमो और प्रैक्टिकल्स भी मैं लेके आऊंगी। बस आपको मुझे सपोर्ट करने की जरूरत है, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।